हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज मेरे साथ है वीडियो में ईशा। ईशा ने अपना नाम खुद ही ले दिया। A little longer than a few minutes later. ईशा आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अंकुर फैम के हॉरर एक्सपीरियंसेस पे रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम रिएक्ट करने वाले गाइस आप लोगों की हॉरर एक्सपीरियंसेस और पैरानॉर्मल चीज़ें जो हो सकता है आप लोगों का हुई हो। मैंने ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे पूछा कि गाइस मेरे को बताओ कि आप लोगों के साथ क्या क्या हॉरर चीज़ें हुई हैं और क्या क्या पैरानॉर्मल स्टफ हुई हो जिन पे मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। आज तक हमने जो भी वीडियो बनाई है हम लोग सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, बट आज हम लोग आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अब बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड इंट्रो के बाद मैं आप लोगों को एक सरप्राइज बताने वाला हूँ। लेट्स गो। ऑलराइट सो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आप लोगों को क्विकली एक सरप्राइज बताना चाहता हूँ। ईशा का एक YouTube चैनल आने वाला है। ईशा बता क्या होने वाला है उस YouTube चैनल? फाइनली मेरा खुद का YouTube चैनल आने वाला है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के वीडियो बनाऊंगी। मैं फन चैलेंजेस करूंगी, मैं भी होंगी उन वीडियोस में, भैया भी होगा उन वीडियोस में, तो सब्सक्राइब करना। और हाँ तो गाइस अब पहली स्टोरी पढ़ता हूँ मैं। इट वॉज माई स्कूल डेज, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई ट्यूशंस. In the way there was a graveyard and suddenly I don't know what happened, my parents told me I was roaming in that graveyard like I was hypnotized. Still can't find the answer what happened between the time before coming home. Oh bhai, he doesn't remember. इसको भाई को याद नहीं कि क्या हुआ भाई और ये वो, और ग्रेवयार्ड पे ये रोम करने लग गए थे और इनके पेरेंट्स ये चीज़ बताते हैं। सोच बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे को कोई बंदा आके बता रहा है कि मैं ऐसे हिप्नोटाइज थी तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा स्कैरी लगेगा और मैं उस रास्ते पे जाऊंगी भी नहीं। ट्यूशन जाने के रास्ते में कब्रिस्तान है, there's a freaking graveyard in that way. उसके अंदर चली गई, वो हिप्नोटाइज्ड हो गए। This is really very freaky guys. अब दूसरा पढ़ते हैं कुछ. This happens to me every time whenever I go to my mama's house. इनका जब होता है, जब ये मामा के घर पे जाती हैं अपने, शाम से ही वहाँ अंधेरा हो जाता है, कोई लाइट नहीं जलाता. एंड व्हेन आई क्लाइम दी स्टेयर्स ऑलवेज माई ब्रदर रन्स अप एंड लीव्स मी. ओह, एंड आई क्लाइम अप स्लोली और हमेशा मुझे बार बार लगता है कि पीछे कोई तो है. मैं जब पीछे देखती हूँ तो कोई नहीं होता, लेकिन राइट या लेफ्ट से स्ट्रेंज और क्रीपी वॉइसेस आती है. और मेरे सारे कज़न्स मुझे कहते भी हैं कि नीचे अकेले मत जाया करो. What the hell dude? मेरे को लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। लाइक अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने भैया को बताया था कि मैं जब ऊपर आ रही थी मेरे को लगा था मेरे को कोई देख रहा है। हाँ, और फिर उसके बाद से मैं सच में अपने स्टेयर्स पे गई नहीं हूँ। गाइस ये एक्चुअली मैंने आई थिंक ये कोई चीज़ है कि यू नो लाइक हम लोगों के अंदर ना ये फेयर होता है कहीं ना कहीं से, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं से हम लोग के दिमाग में कई बार ये चीज़ें आती है कि हो सकता है कि someone is looking at us. नहीं होता कभी कुछ करते हुए, यू नो लाइक अगर आप अकेले कभी कुछ कर रहे हो आपको लगता है कि साइड में कोई देखते हो, आप देखते हो बट कोई नहीं होता. One day I was sleeping at my nanny's house. Then suddenly a voice came like dragging a table. Then I told my sister to not do. She said, "Dee, I'm sleeping. You not do." But I had already noticed there was nothing in the room because it was a guest room. Then next day I told my nanny. She said that it might be spirit because at back of her house there was a graveyard. And she said it was very normal for her because it was farmhouse. I didn't stay for long and we left on that day. What? इसमें लिखा हुआ है कि ये ना अपनी नानी के घर पे एक रात गई हुई थी, तो वहाँ पर ना उनको आवाज़ आई रात को सोते हुए कि कोई टेबल ड्रैग हो रही है. अपनी बड़ी बहन को बोला कि मत करो, मत हिलाओ टेबल ये वो, तो उसने बोला आई एम नॉट डूइंग. उस रूम में कुछ भी नहीं था, वो गेस्ट रूम था क्योंकि, और उसमें से आवाज़ आ रही थी. उन्होंने फिर अगले दिन अपनी नानी को बताया और इनकी नानी ने इनको बताया कि पीछे ग्रेवयार्ड है तो ऐसी चीज़ें होती रहती है. दिस इज रियली नॉर्मल फॉर अस. तो दिस इज रियली फ्रीकी गाइस. अगर गाइस आप लोगों के घर के आसपास भी ग्रेवयार्ड है, अगर आपके किसी रिलेटिव के घर के आसपास ग्रेवयार्ड है तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में बताना. मेरे डैड के साथ हुआ है एक इंसिडेंट जो मुझे आज तक हॉन्ट करता है. जब भी ये किस्सा वो मुझे सुनाते हैं, वो अपने ऑफिस से लेट शिफ्ट करके वापस आ रहे थे. उस टाइम मेरी और मेरी ट्विन सिस्टर की एज 5 या 6 साल होगी. एक सेकंड, इनके जो डैड हैं वो क्या हुआ था? लेट शिफ्ट करके ऑफिस से आ रहे थे. अच्छा और ऑफिस से लेट शिफ्ट करके, अच्छा रात को. ट्विन सिस्टर की एज 5 या 6 इयर्स होगी. हाँ.
एंड वो जिस ऑटो रिक्शा से आ रहे थे वो ड्राइवर बहुत ही शांत था और रोड्स भी खाली थी बिकॉज 1-2 बज रहे थे रात के। जैसे ही वो ऑटो रिक्शा से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था हमारे पार्क से घर तक का, उनकी दूर की नज़र बहुत तेज़ है, सो उन्होंने पार्क की एंट्रेंस पे देखा एक औरत थी जो ना उनकी तरफ चल के आ रही थी एंड उन्होंने उस ऑटो रिक्शा वाले को पैसे दिए ही थे अभी जस्ट, एंड उस ड्राइवर ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया इस बात को। ऑल्दो उसने भी उस औरत को देखा था मगर वो आराम से मुड़ गया एंड डैड इतना डर गए कि ऊपर आए बिकॉज हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है। वो ऊपर आए, वो इतना डर गए थे, उनके हाथ पैर शिवर कर रहे थे। और अगले दिन हम सबको न्यूज़ मिली कि एक औरत बहुत साल पहले उसी रोड पे उस औरत की डेथ हो गई थी। ओ भाई साहब, आई थिंक सबसे ज़्यादा स्कैरी स्टोरी है अभी तक का गाइस सबसे ज़्यादा ये चीज़, ये स्कैरी है स्टोरी भाई। सबसे पहले तो भाई वो जो ऑटो रिक्शा चलाने वाला बंदा था वो बिल्कुल ही शांत था। उसने फिर जब देखा भी उस लेडी को तो उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, वो मुड़ के जाने लग गया। और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ आई कि उसी रोड पे किसी लेडी की डेथ हुई है। One of my paranormal experience when I was sleeping and it's around 3 AM when I suddenly woke up and saw a woman sitting at the corner of my bed. I thought it was my mom, but I got freaked out when I saw my mom sleeping just next to me. कोई ड्रीम है क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी है बहुत ज़्यादा स्कैरी है। ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है भाई। सोचो अगर आप सो रहे हो रात को और ये अराउंड 3 AM की बात है, डेविल आवर के अराउंड की बात है ये, कि उनकी नींद खुली। व्हेन शी वोक अप उनके बेड के कॉर्नर पे कोई वुमन बैठी हुई है, बट व्हेन शी लुक्ड उनके साइड पे तो उन्होंने देखा कि उनकी मॉम सो रही थी भाई साइड पे। मेरे को इस स्टोरी के डिटेल्स चाहिए, इस स्टोरी के डिटेल्स चाहिए भाई। अब बहुत ज़्यादा स्कैरी है ये। अब नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं। This happened to me every time when I wake up at midnight. I can hear the sounds of payal or ghungru, but my family can't. And I am sure that they are not my dreams. This has happened with me. It's true, but I don't know how I can prove this. It is very scary moment for me. I don't know. I don't want to hear this again. Like, ये भैया ने मेरे को काफ़ी चीज़ बताया हुआ है कि इसके साथ हुआ। मेरे फैमिली में भी इवन काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें सुनी है। पायल और घुंघरू की आवाज़ गाइस, मेरे को लगता है ये सबसे ज़्यादा ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट हैपन्स विद पीपल, यू नो। क्योंकि ये चीज़ भाई मैंने बहुत लोगों का सुनी है यार कि उनको ऐसा पायल की घुंघरू की आवाज़ रात को आती है। फिर रात को मैं जब छोटा था, मेरे को भी बचपन में भाई ऐसी आवाज़ आती थी चलने की, मेरे छत पे कोई चल रहा है, लाइक समवन इज वॉकिंग एंड आई कुड हियर इट, और ऊपर कोई भी नहीं होता था भाई। आई डोंट नो ये भूत से रिलेटेड है कि क्या है, बट पायल घुंघरू और ये चलने फिरने की आवाज़ ये बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। एक्सप्लेनेशन ही नहीं है सीरियसली यार। व्हेन आई रीड दिस कमेंट समवन टच्ड मी एंड आई थिंक द गोस्ट हैड कॉट मी बिकॉज़ ही वाज माय ब्रदर। इसमें भी यही है कि ये बंदा जब कमेंट पढ़ रहा था तो इनको किसी ने टच करा और उसको लगा कि भूत है, बट उसका भाई था। When I traveled at Varanasi for 10 days, I stayed there in a hotel with my family. But one night I became very sick. I had food poison. So my other family members left me in room and went out to have dinner. At that night I had some paranormal experiences. The glass of the window of my room suddenly broke and surely there was no storm and no one out of the window. After some time I saw a very scary structure outside of my window and a dim candlelight was there. Still there is no explanation. What was it there? भाई और वाराणसी के बारे में गाइज अगर आपने सुना होगा, मतलब सुना क्या, वहाँ पर एक्चुअल में होता है कि वहाँ पर ना सारे जिनके फैमिली मेम्बर को ऐसे पास अवे हो जाते हैं तो वहाँ पर जाके उनकी बॉडी को वो लोग जलाते हैं। इट इज़ लाइक अ वेरी होली प्लेस और वहाँ पर बहुत लोग जाके अस्थियाँ भी बहाते हैं। When my grandfather died in my village, we gone there. After few days we came back. It's Navratri time. My brother went to play Navratri. He came home and told us that he saw our grandfather standing between cars. ओ भाई, इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी तो ये लोग अपने विलेज से जब वापस आए तो उनका भाई नवरात्रि खेलने के लिए गया हो, तो नवरात्रि का टाइम चल रहा था तो नवरात्रि खेल के जब वो आया तो उसने बताया कि उसने अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे खड़े हुए थे, कार्स के बीच में खड़े। दिस इज रियली फ्रीकी गाइस। मैं समझ सकता हूँ पे क्या बीती होगी। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं तो अभी जाके इस वाली वीडियो पे लाइक कर दो। लेट्स एम फॉर
50,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो गाइस। इस वाली वीडियो पे भी हर वीडियो की तरह, पिछले कुछ वीडियोस की तरह 50,000 लाइक्स कर दो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। और नेक्स्ट वाली वीडियो का भी गाइस वेट करो, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी जाके इस वाली वीडियो को लाइक कर दो। 50,000 लाइक्स, लेट्स एम ऑन दिस वीडियो। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी इस वाली वीडियो पे 50,000 लाइक्स कर देते हो। इस वाले चैनल पे हॉरर चीजें आती रहती है। ईशा के चैनल पे हम लोग फन चैलेंजेस और फन वीडियोस डालेंगे। तो मेरे को कमेंट में बताना कि ऐसे इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ आज तक हुए कि नहीं हुए, मतलब ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स। और गाइज आई एम सॉरी अगर मैं आप सबके इंसिडेंट्स पर रिएक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स थे। बट डेफिनेटली इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि मेरे को ईशा को शूट करके इस वाली वीडियो को बहुत मजा आया। तो अब हम चलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय।